एक बार शरीर के सारे अंग हड़ताल पर चले गए। और हड़ताल का कारण क्या था? कारण ये था कि हम में से कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो पैर बोले हम महत्वपूर्ण हैं, जिह्वा बोले हम महत्वपूर्ण हैं, हाथ बोले हम महत्वपूर्ण हैं, दांत बोले हम महत्वपूर्ण हैं। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भोजन को आंखें बोली सबसे पहले मैं देखती हूं, इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मैं हूं। तो पैर बोले कि अच्छा ठीक है तुम देख लो, लेकिन यदि मैं भोजन तक चल के ना जाऊं तो तुम्हारे देखने का क्या महत्व, क्या फायदा। तो मैं जाता हूं इसलिए भोजन कर पाते हैं। तो हाथ बोले तुम लोग लगता है हमें भूल रहे हो, खूब पैर पहुंच जाएं चल के, यदि मैं भोजन में हाथ ना लगाऊं तो क्या तुम लोग खा सकते हो? तो इसके बीच में जो है दांत कूंद पड़े बीच में। हाँ खा लो, आप अंदर डालो मुंह में, लेकिन मैं यदि ना चबाऊं तो कुछ हो सकता है क्या? मुझे निगल जाओगे क्या सीधे? तो जिह्वा बोली देखो मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं स्वाद उसका कड़वा कर दूं, यदि मैं अच्छे से उसका स्वाद ग्रहण ना करूं तो तुम्हें थूकना पड़ेगा बाहर। तो इस प्रकार से सब इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि हम सभी महत्वपूर्ण हैं। हाथ भी महत्वपूर्ण है, पैर भी महत्वपूर्ण है, जिह्वा भी महत्वपूर्ण, दांत भी महत्वपूर्ण, आंख भी महत्वपूर्ण। इस सारे शरीर में यदि कोई महत्वपूर्ण नहीं है तो वो है ये पेट। कुछ नहीं करता है, बैठा बैठा खाता रहता है, इसका कोई महत्व नहीं है। तो देखिए इस संसार में जब हम आते हैं तो अनेक प्रकार के कर्ज हमारे ऊपर हो जाते हैं। इस संसार में पैदा होते साथ ही हमारे ऊपर बहुत सारे कर्ज हो जाते हैं। कौन कौन से कर्ज होते हैं? तो कहते हैं देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम ना किंकरो नायमृणी च राजन् सर्वात्मनः यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम्। किस किस का कर्ज हमारे ऊपर हो जाता है और कैसे इस कर्ज से हम मुक्त हो सकते हैं? तो किस किस का कर्ज होता है? पहले देवताओं का कर्ज हमारे ऊपर हो जाता है। कैसे देवताओं का? हम भोजन करते हैं तो भोजन में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी जो आती है, सूर्य, तो हम सूर्य देवता के ऋणी हैं। फिर फलों में जो रस आता है वो कहते हैं चंद्रमा से आता है, उनके हम ऋणी हैं। हम वायु देवता के ऋणी हैं, अभी कोरोना में पता चल गया ना ऑक्सीजन की क्या महत्व है, तो उनके हम ऋणी हैं। इस प्रकार से हम जल देवता के भी ऋणी हैं, बिना पानी के क्या स्थिति होगी हमारी। हाँ? तो देवों के ऋणी हैं। दूसरा किसके ऋणी हैं? ऋषि, जिनके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उन ऋषियों के हम ऋणी हैं। देव ऋषि भूत, भूत अर्थात ये भूत प्रेत वाला भूत नहीं है, भूत अर्थात सामान्य जीवों को भूत कहा जाता है, जो सामान्य जीव हैं उनके भी हम ऋणी हैं। सामान्य जीव कौन हो सकते हैं भाई? जैसे पेड़ है, पौधे हैं, इनकी हम ऋणी हैं? नहीं है। और गाय है जिससे हमें दूध प्राप्त होता है, इन सब के हम ऋणी हैं। हम जो कपड़े पहनते हैं, किसी प्राणी की छाल है, किसी प्राणी के बाल हैं, इन सब के हम ऋणी हैं। यदि आप दृष्टि डालेंगे अपने जीवन के ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने जीवन के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों का महत्व है, बहुत सारे लोगों के माध्यम से हम ये जीवन बिता रहे हैं। इसलिए जो श्रेष्ठ पुरुष होता है, श्रेष्ठ पुरुष ये कृतज्ञता का भाव रखता है कि मुझे कृतज्ञ होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने, तो इस प्रकार से हम देवर्षि भूत, देवों के, ऋषियों के, भूत के, आप्त अर्थात संबंधियों के हम ऋणी हैं। मामा के, चाचा के, काका के, ये सब जो हमारे संबंधी हैं, किसी ने खिलाया,
जब हम पैदा हुए तो किसी ने सहयोग किया, इस तरीके से बहुत सारा संबंधियों का हमारे ऊपर ऋण होता है। और फिर देव ऋषि भूताप्त नृणाम, नृणाम का अर्थ ये होता है मानव समाज के। हम इस मानव समाज में रहते हैं। रोज आप लोग कार में बैठ के जाते हैं तो कार किसी ने बनाई है, जिस सड़क पे चलते हैं वो सड़क का निर्माण भी किसी ने किया है। जो पुलिस वाला सिग्नल पे खड़ा हुआ है वो भी तो मेहनत कर रहा है। तो इस तरीके से हम मानव समाज में रहते हैं और मानव समाज में हर व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। तो उस मानव समाज के प्रति भी हमारा ऋण है। और देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम, और पितरों के प्रति हमें शरीर कैसे प्राप्त हुआ है? हमारे माता पिता से, उनके प्रति हम ऋणी हैं। और माता पिता को उनके माता पिता से, और उसके पहले परंपरा हमें पूर्वजों के माध्यम से प्राप्त हुई है, तो हम उन पूर्वजों के प्रति भी ऋणी हैं। तो पितृणाम, जो पितर हैं उनके प्रति भी हम ऋणी हैं। तो इस तरीके से देखते हैं हम देवताओं के प्रति ऋणी हैं, ऋषियों के प्रति ऋणी हैं, सामान्य जीवों के प्रति ऋणी हैं, संबंधियों के प्रति, मानव समाज के प्रति, और पितृ जो पितर हैं उनके प्रति भी हम ऋणी हैं। इसलिए मानव समाज में यज्ञ करने की संस्कृति की गई है। यज्ञ के माध्यम से हम इन समस्त प्रकार के ऋण से मुक्त हो सकते हैं। देवताओं को तुष्ट करना है तो देवताओं के लिए अग्निहोत्र यज्ञ, देव यज्ञ के विषय में कहा गया है, उससे देवता तुष्ट होते हैं। ऋषियों के ऋण से कैसे मुक्त हुआ जाए? ऋषियों ने ग्रंथों की रचना की है, शास्त्रों की रचना की है। तो इन ग्रंथों को पढ़ के, शास्त्रों को पढ़ के हम उस ऋण से भी मुक्त हो सकते हैं। फिर पितृ ऋण से कैसे मुक्त हुआ जाए? आप सब जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, तर्पण करते हैं। पितृपक्ष इत्यादि में या किसी तीर्थ स्थान पर जाकर पितरों के लिए तर्पण करते हैं, तो उससे हम पितरों के ऋण से भी मुक्त हो सकते हैं। सामान्य जीवों के ऋण से कैसे मुक्त हों? तो सामान्य जीवों के लिए कई लोग, आपने कबूतर को खाना दाना खिलाते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं। तो इस प्रकार से अनेक अनेक कार्यों के माध्यम से, यज्ञों के माध्यम से लोग इन ऋणों से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसे कहां तक हम ऋण से मुक्त होंगे? इसलिए भागवत कहती, इसलिए शास्त्र कहता है यथा तरो मूल निषेच नेना। थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको ये कथा सुनाई अलग अलग अंगों की, तो जैसे यदि पूरे पौधे को तुष्ट करना है, पूरे पौधे को पोषण देना है, तो क्या तरीका है? उसकी जड़ में पानी डाल दिया जाए। यदि उसकी जड़ में पानी डाल दें तो पूरे पौधे को पोषण प्राप्त होगा। ऐसे पेट के अंदर भोजन यदि डाला जाए तो क्या होगा? सारा शरीर पुष्ट हो जाएगा, शक्ति प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार से यहां भागवत में कहते हैं सर्वात्मनः यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिरत्य करतम। ऐसा व्यक्ति जिसने भगवान की शरण, भगवान मुकुंद की शरण ग्रहण कर ली है, वो व्यक्ति समस्त प्रकार के कर्ज से, जो उसका कर्ज है देवताओं के प्रति, जो उसका कर्ज है ऋषियों के प्रति, पितरों के प्रति जो कर्ज है, उन समस्त प्रकार के कर्जों से वो मुक्त हो जाता है। इसलिए तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। इसलिए एक मन होकर व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि भगवान का शरणागत बने, भगवान की शरण ग्रहण करे, क्योंकि भगवान उस वृक्ष की जड़ के समान है जिसमें जल को डालने से सारे वृक्ष को पोषण मिलता है। अच्छा, आप कहेंगे भगवान की सेवा करने से इन सारे कर्जों से हम कैसे मुक्त हो जाएंगे? क्योंकि भगवान ही तो हर वस्तु के मूल में है। ये ऋषि हैं, ये देवता हैं, जो जीव हैं, जो भी हैं, ये सब भगवान के अंश हैं। तो यदि हम पूर्ण की सेवा करें तो उनसे जुड़े हुए जो अंश हैं वो सारे के सारे अंश तुष्ट हो जाएंगे, उनके प्रति हमारी जो सेवा है वो संपूर्ण हो जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति जिसने भगवान की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, ऐसे व्यक्तियों को अलग से किसी की सेवा करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए कई बार लोग विरोध करते हैं, कोई व्यक्ति साधु बनता है तो कहते हैं अरे माता पिता की सेवा छोड़ के यहां तुम साधु बन गए हो। तो उनको ज्ञान नहीं है भागवत के सिद्धांत का कि जब कोई व्यक्ति उच्च सेवा में लगता है, भगवान की सेवा में लग गया, यदि वो व्यक्ति भगवान की सेवा में उसने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, तो
माता पिता के प्रति, पितरों के प्रति जो भी उसके निम्न कर्तव्य हैं, इस शरीर से संबंधित कर्तव्य हैं, इन सारे शरीर के कर्तव्यों, इन सारे शरीर के कर्जों से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए जीवात्मा का यही कर्तव्य है कि पूरे हृदय से भगवान को शरणागत हो, उनकी सेवा में लगे, और इससे वो समस्त प्रकार के कर्जों से मुक्त हो जाएगा।